हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड उज्ज्वल क्लासेस में। आइए हम देखते हैं अध्याय 19 प्रैक्टिस बुक का उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? ये 21 फरवरी 2005 को की गई थी। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर दुर्गेश पंत को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद पूछता है कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? ये 2005 में की गई थी। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र किन कार्यों को करता है? किन कार्य को करता है? शैक्षिक संस्थाओं एवं अनुसंधान केंद्रों में विचारों का आदान प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है। विचारों का समन्वय करता है। वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करता है। उपयुक्त सभी कथन ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 21 सितंबर 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र किन क्षेत्रों के विकास में योगदान प्रदान करता है? किन क्षेत्रों के विकास में प्रदान करता है? सुदूर संवेदन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में करता है। रूटेक का विस्तृत रूप क्या है? रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप रूटेक का विस्तृत रूप है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से संचालित रूटेक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है विज्ञान प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन को स्तर को उठाना इसका मुख्य उद्देश्य है। राज्य में प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा किया जा रहा है। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राज्य एवं देश के सामने लाने संबंधी उद्देश्य से संबंधित है? कौन सा उद्देश्य है ये? प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम संबंधित है। उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ स्थित है? इसमें दोस्तों हो गया है, गलती से मिसप्रिंटिंग हो गई है। उत्तराखंड विज्ञान धाम कर रखा है इसमें। ये क्वेश्चन है उत्तराखंड विज्ञान धाम। विज्ञान धाम कहाँ स्थित है ये? ये झांझरा देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? झांझरा देहरादून में स्थित है। एक नाली जमीन होती है। एक नाली जमीन होती है 200 वर्ग मीटर। कितने होती है? 200 वर्ग मीटर। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित की गई थी? देवस्थल में स्थापित की गई थी। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? कहाँ स्थापित किया है? मुक्तेश्वर में स्थापित किया है। शिक्षकों को कंप्यूटर संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? ये देहरादून में की गई है। डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना, जिसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्न में से किसके सहयोग से विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ने के उद्देश्य से चलाई जा रही है? कौन सी योजना चलाई जा रही है? एचपी की योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। आईटी अकादमी कहाँ स्थित है? ये टिहरी में स्थित है। विज्ञान धाम झांझरा में स्थित है। आईटी पार्क ये शास्त्रधारा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सा देहरादून में अवस्थित नहीं है? देहरादून में अवस्थित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट अकादमी देहरादून, आईटी अकादमी नरेंद्र नगर टिहरी में है। ये जय प्रौद्योगिकी पार्क
देहरादून। आईटी पार्क देहरादून। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से किस परियोजना के तहत उत्तराखंड सरकार सरकारी कर्मचारियों को इंटेल कंपनी के द्वारा व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण प्रोत्साहन दे रही है? कौन सी योजना दे रही है? ये कौन सी योजना दे रही है? ज्ञानोत्कर्ष योजना कंप्यूटर खरीदने के लिए दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों। महाविद्यालय में रोजगार उन्मुख आईटी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? किस परियोजना की शुरुआत की गई है? ये शिखर परियोजना की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित कथनों का कथन शिखर परियोजना के संदर्भ में असत्य है। कौन सा शिखर परियोजना के संदर्भ में असत्य है? महाविद्यालयों में रोजगार परक आईटी की शिक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल ठीक है। महाविद्यालयों में कंप्यूटर लैब तैयार करना, देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना करना, टिहरी में नरेंद्र आईटी अकादमी की स्थापना करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में आईटी अकादमी की स्थापना करना शिखर परियोजना का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिस्को परियोजना का संचालन राज्य के किन शैक्षिक संस्थानों में हो रहा है? किन शैक्षिक संस्थानों में हो रहा है? तकनीकी विश्वविद्यालयों में हो रहा है। राज्य में आईटी की नवीनतम तकनीकी को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए स्थापित केंद्र का क्या नाम है? यह है हर्मिटेज भवन। एक जगह स्थापित कराने का क्या नाम है? ये हर्मिटेज भवन। आईटीबीटी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? पंतनगर में की गई है। राज्य में एचपी के सहयोग से संचालित डी डिस्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड राज्य में भू अभिलेखों की जानकारी के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है? देवभूमि सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है। उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? राज्य सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था, बिल्कुल ठीक है। स्वान परियोजना के लिए राज्य सरकार ने एमटीएनएल से समझौता किया, ये गलत है। प्रदेश में स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट पोर्टल व स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे की स्थापना की, बिल्कुल ठीक है। राज्य में नागरिकों को सिंगल विंडोज के माध्यम से सेवा देने के लिए अर्बन पोर्टल बनाया, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका संबंध ई गवर्नेंस से नहीं है। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले को ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत पायलट परियोजना के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट परियोजना के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। किस जिले से प्रारंभ किया गया? यह किया गया है पौड़ी गढ़वाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में तहसीलों से आय, निवास, जाति आदि प्रमाण पत्र के लिए जनाधार ई सेवा लागू की गई, जिसका पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक आयुष ग्राम की स्थापना के उद्देश्य से प्रथम आयुष ग्राम स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? ये भवाली नैनीताल में स्थापित किया गया है। पतंजलि फूड हर्बल पार्क के संदर्भ में क्या गलत है? इसकी स्थापना 25 फरवरी 2009 को की गई थी। यह हरिद्वार के पदार्थ गांव में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा अनोखा फूड पार्क है, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर हो जाएगा यह 2000 टन से अधिक प्रतिदिन सब्जी व जूस तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने देश के 11 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसमें से उत्तराखंड का कौन सा शहर है? कौन सा शहर है ये? देहरादून। निम्नलिखित में से क्या गलत है? निम्नलिखित में से क्या गलत है? उत्तराखंड में गैस पाइपलाइन के लिए केंद्र सरकार ने आंवला उत्तर प्रदेश से काशीपुर के लिए कंपनी अपनी मंजूरी दी है, बिल्कुल ठीक है। प्रो पुअर आईटी इंटर इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन
आईआईटी रुड़की के माध्यम से किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप प्रदान किया गया है, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्न उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य में विश्वविद्यालयों में गठन किया गया है। किसका गठन किया है? इको लैब का गठन किया गया है। निम्न में से किस अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा देश में पहली बार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना का गठन किया गया है? हरित उत्तराखंड अभियान का गठन किया गया है। शीतोष्ण फल के उत्पादन को बढ़ावा देने एवं आधारभूत सुविधा की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने निम्न में से कहाँ सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की है? कहाँ सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की है? औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल में इसकी स्थापना की है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना। उत्तराखंड सरकार द्वारा कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित पर्यावरण मित्र योजना 2006 में हरक सिंह रावत की पहली हरक सिंह रावत की पहल पर सर्वप्रथम कहां शुरू की गई थी? श्रीनगर में शुरू की गई थी। पूछा गया पर्यावरण मित्र योजना 2006 में हरक सिंह रावत द्वारा सर्वप्रथम कहां शुरू की गई थी? ये श्रीनगर में प्रारंभ की गई थी। उत्तराखंड राज्य में 21 सितंबर 2009 को किस नगर पालिका परिषद द्वारा वाहनों को इको टैक्स लिया जाता है? किस नगर पालिका द्वारा वाहनों से इको टैक्स लिया जाता है? मंसूरी नगर पालिका द्वारा वाहनों से इको टैक्स लिया जाता है। माइक्रो मीटरोलॉजिकल टावर वानिकी पर्यावरण शोध हेतु स्थापित किया गया है। किसको स्थापित किया गया है? ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को स्थापित किया गया है। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गंगा एक्शन प्लान 1985 में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल ठीक है। गंगा नदी को राष्ट्र का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया था। गंगा नदी को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 2008 में हुई थी। उपयुक्त कथन सभी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना सन 2008 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। 2020 तक गंगा नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान के स्थान पर 15,000 करोड़ रुपए की स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी ये स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत? 2 अक्टूबर 2009 को की गई थी। अक्टूबर 2009 को स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत की गई थी। गंगा तथा उसकी सहायक सभी नदियों की स्वच्छता के प्रति युवाओं में जागरूकता उत्पन्न कराने के लिए स्पर्श गंगा अभियान 2009 कहां से शुरू किया गया था? मुनि की रेती ऋषिकुल देहरादून से शुरू किया गया था। गंगा नदी की स्वच्छता हेतु नमामि गंगे अभियान की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को हुई। निम्न में से कौन सा इसके तहत नहीं आता है? पंजाब इसके अंतर्गत नहीं आता है। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की कौन सी नदी शामिल नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? काली नदी शामिल नहीं है। नमामि गंगा अभियान के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें से उत्तराखंड में कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं? 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठोस मापन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक मुट्ठी 62.5 ग्राम होता है, बिल्कुल ठीक है। 2 सेर 1 कुड़ी के बराबर होता है। 8 पाता 1 डाल के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक है। 2 डाल 5 ग्राम के बराबर नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्न में कौन सा सुमेलित माप नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित माप नहीं है? 8 मुट्ठी 500 ग्राम होता है। 2 कुड़ी 2 किलोग्राम होता है। 1 पाथा 2 किलोग्राम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्न में कौन सा ठोस माप प्रणाली का अधिक मान है? प्रणाली का अधिक मान है। पाथा अधिक माप होता है। निम्न में से कौन सा ठोस माप प्रणाली सुमेलित नहीं है? कौन सी ठोस माप प्रणाली सुमेलित नहीं है? 1 डाल 16 किलोग्राम होता है। 1 दून 32 किलोग्राम होता है। 2 सेर 1 कुड़ी के बराबर होता है। 3 डाल 32 किलोग्राम नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से सबसे छोटी ठोस माप प्रणाली कौन सी है?
सबसे छोटी ठोस माप प्रणाली कौन सी है? शेर। मान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर मापन प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। शेर, कुड़ी, पाथा, दूण। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से सबसे बड़ी ठोस माप प्रणाली है? कौन सी ठोस माप प्रणाली है? विशद ठोस माप प्रणाली है। एक विशद कितने किलोग्राम के बराबर होता है? एक विशद 20 किलोग्राम के बराबर होता है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? 20 कुड़ी एक विशद होता है, 20 पाथे एक मण होता है, 20 दूण एक खेर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न माप प्रणाली को उनके मान के घटते क्रम में लगाइए। इसका हो जाएगा खार, मड़, विशत, कुड़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठोस धातु माप प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? 8 रति 1 मासा होता है। 8 रति 1 मासा होता है। 2 मासा 1 तोला होता है, ये गलत है। 5 तोला 1 पल होता है। 20 पल 1 टका होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 मासा 1 तोला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठोस माप धातु प्रणाली में सवाशेर कितने टका के बराबर होता है? कितने टका के बराबर होता है? ये 12 टका के बराबर होता है। निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की गई है? किस राज्य में की गई है? ये उत्तराखंड राज्य में की गई है। ठोस धातु मापन प्रणाली में निम्न में से किसका मान सर्वाधिक होता है? किसका मान सर्वाधिक होता है? ये मासा का, टका का, पल का, तोला का। ये किसका होता है? टका का मान सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? केंद्रीय प्रायोजित ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में पौड़ी गढ़वाल जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार हुई थी या रूप में लागू हुई थी? बिल्कुल ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी को शिक्षा एवं उद्योग से जोड़ने हेतु विज्ञान धाम की स्थापना देहरादून में की गई थी। राज्य में आरोही परियोजना इंटेल के सहयोग से प्रारंभ की गई है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। लंबाई, भूमि आदि माप प्रणाली में एक नाली जमीन में कितनी मुट्ठी होती है? कितनी मुट्ठी होती है? 16 मुट्ठी होती है। एक बीघा जमीन में कितनी नाली जमीन होती है? 2.5 नाली जमीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं? सिल्क पार्क कहाँ पे है? ये देहरादून में स्थित है, ना कि उधम सिंह नगर में। पार्क पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क देहरादून। हर्बल गार्डन मुनि की रेती देहरादून। पतंजलि फूड पार्क हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? आईटी अकादमी नरेंद्र नगर, आईटी पार्क देहरादून, बीटी पार्क पंतनगर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देहरादून। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईटी पार्क कहाँ पे है? ये देहरादून, ना कि हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आज का अंतिम क्वेश्चन। जून 2020 में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा किस स्थान पर राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का विकास किया गया है? कहाँ किया गया? हल्द्वानी में किया गया है। हल्द्वानी की स्थापना 1834 में हुई थी। लोहाघाट की स्थापना 1815 में हुई थी। थैंक यू फ्रेंड्स।